जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन प्रतिशत का। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं। एक कक्षा में कितना बालिकाएं हैं? यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 है तो उस कक्षा में बालिकाओं की संख्या कितनी है? तो बाबू इसका मतलब क्या हो गया कि 45 का 20% ना, 45 का 20% मतलब 1/5 है ना। यानी 20% कल बताए थे कि इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। तब देखो कितना हो गया, 5 नो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब 42 नंबर सवाल देखिएगा। 42 में क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है? अब मान लो बाबू 400 में क्या है, 40% लड़की है, कितना है ना। तो क्या करेंगे इसको, 100 से 100 खत्म हो गया तो कितना 160 कितना है, लड़कियां हैं। इसमें से 400 घटा देंगे, क्या घटाएंगे बाबू, 0 4 और ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 240 है ऑप्शन नंबर। अच्छा एक बात और कर सकते हैं, समझिएगा 400 है ना, 400 का 40% लड़की है, ठीक। तो 40% लड़की है ना, तो 60% क्या है, लड़का है। तो हम डायरेक्ट 400 का 60% लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं रे, है। इसको काट देंगे और 6 का 24, 240 ऐसे भी आंसर आ गया ना, बुझ गए। चलिए बनाइए। और आप सब क्या कीजिएगा कि जितने भी यूट्यूब से देख रहे हैं वो हम क्वेश्चन बोलते हैं तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। ताकि हम पूरा क्वेश्चन बोलते हैं एक बार में, तो आप रुक रुक के वीडियो पॉज कर करके है ना, आप उसको लिखिए क्वेश्चन को। अब बाबू कितना है, 43 नंबर सवाल है। 43 क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है, यदि 125 छात्र अनुपस्थित हो तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत होगा। मतलब क्या, एक विद्यार्थी है, मतलब एक स्कूल है, स्कूल में कुल विद्यार्थी कितना है बाबू, कुल कितना है 500, और उसमें से कितना एब्सेंट है, 125 छात्र क्या है, अब्सेंट है। अब्सेंट मतलब अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित कितना हो जाएगा, 125। और आपको हम क्या बताए थे, इसमें कुछ नहीं करना है, 500 में 125 घटा दीजिए, ठीक है। उपस्थित संख्या पूछ रहा है, हम्म, तो कितना उपस्थित है ये बताइए, पहले घटाएंगे ना, कितना आ जाएगा, 375। अच्छा 125 विद्यार्थी ना रे, हाँ हाँ, तब तो क्या करना, घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, 375/500 और गुना 100, समझे। जिस अगर हमसे पूछेगा अनुपस्थित का, देखो इसमें क्या पूछा, उपस्थित का पूछा, कितना है प्रतिशत, तो उपस्थित कितना है बाबू, 375 है ना, क्या है, इसको इसको घटा दिए, घटा देते हैं लोग, कितना है 5 है ना, 9 में से 2 गया 7, अब 5 में से 4 में से 1 गया 3, तो कितना हो गया बाबू, 375। 375 उपस्थित का पूछ रहा था, किसका पूछ रहा था हमसे, उपस्थित, है ना। हाँ, अब 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, हाँ। अब 5 से 35, अब 5 25 कितना आया, 75% आया। इतना विद्यार्थी क्या है क्लास में, उपस्थित है। अगर आपसे पूछ देता अनुपस्थित का, तो क्या लिखते, 125 अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता बताइए अब्सेंट का, किसका पूछ देता, अब्सेंट का, क्या करते, कितना विद्यार्थी अब्सेंट है 125 में, कितना
कितना में से विद्यार्थी एब्सेंट है? 500 में से 125 है ना, तो 500 नीचे जाएगा। आप किसी भी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। ये खत्म। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 5 दूना 10, आप 25, कितना आ गया बाबू? 25 आ गया। तो आप दोनों लिख लीजिएगा। क्या है कि एब्सेंट वाला भी कभी एग्जाम में अगर एब्सेंट पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, है ना? तो इस 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चौवालीस में क्या कह रहा है? कुलवीर की कमीज की नाप लेते समय गलती से दर्जी ने 2 मीटर के स्थान पे 2.2 मीटर कपड़ा मांगा। उसके उसके द्वारा मांगे गए अधिक कपड़े का प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इसको भी बनाना है। इसका ऑप्शन है 0.2%, इसके बाद 2%, 10% और 0%। कितना? 44 है। बना लिए आप? 43। चलिए अगला सवाल देखिए, तो क्या कह रहा है? कुलवीर की कमीज नाप लेते समय दर्जी ने 2 मीटर का स्थान कितना मांग लिया? 2.2, 2.2 मांग लिया। ठीक, तो कितना ज्यादा मांग लिया था वो? नहीं बुझ रही है? हाँ, अच्छा मांगा के, अच्छा देखियो, कितना देना था उसको? 2 मीटर। ठीक, और कितना मांग लिया? 2.2, तो 2.2 न घटा 2, सही ना होगा? हाँ, कितना प्रतिशत निकलेगा? देखो समझना पहले। 2 पे आएगा ना गुना 100, घटाएंगे कितना होगा? 0.2/2, और गुना 10 हुआ। किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? 100। नहीं समझ में आया इसको इस सवाल? चलो फिर समझो, तुम लोग को है ना। चलो ठीक है, देखो दर्जी को कपड़ा कितना देना था? 2 मीटर, और गलती से उसको कितना दे दिया? 2.2, तो 2.2 देना कितना था? 2। तब देखो बाबू, बोला कौन चीज है? 2 मीटर पे बोला है ना, तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट पे ना था। अब ये चल जाएगा नीचा। क्या चल जाएगा? नीचा। जिस पर बात होगी वही नीचे जाएगा। यहाँ पे क्या किए थे? 500 पे बात हो जाए, 500 नीचा गया था। क्या होगा? इस जिस पर बात होगी वही पे जाएगा, तो गुना 100। समझे? अब बताइए, इसमें घटाएंगे तो 0.2 आएगा ना बाबू, अब बटे में तो 2 मतलब 2 जगह 2 बोला जाता है। बताओ 2। अब बताओ, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 होगा, ये 10 होगा, एक खत्म हो गया, एक शून्य से एक शून्य। देखो बाबू 10% है आंसर में, है ना? ऑप्शन नंबर सी। कितना है रे? सी। अब 45 नंबर देखिए। 45 में क्या कह रहा है? 45 में कह रहा है बाबू
किसी कमरे में 45 मर्द और 30 औरतें हैं, तो कमरे में औरतों की प्रतिशत संख्या क्या होगी? ठीक है, जल्दी बनाइए तो। बनाए? कितना आया? 40%। अच्छा, तो 30 ऊपर लिखे होंगे, हाँ, और नीचा 75। काहे? हाँ, सब का बात किया, मतलब क्या बोला? 30 प्लस 45 मतलब क्या? कुल हो गया, क्या हो गया? कुल। कुल हुआ ना, तो कमरे में कुल व्यक्ति कितना है? 75। तो 75 नीचे जाएगा। और किसका बोला प्रतिशत निकालने के लिए? औरत का। तो जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखना है, और गुना प्रतिशत निकालने क्या करना पड़ता है? 100 से गुना। तो ये क्या हो गया? 25 चौके 100, और 25 तिया 75, और 3 नहीं 30, और 10 गुना 4 करेंगे, 10 चौके 40%। समझ में आ गया? चल, अब 46 क्या कह रहा है? किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपया से बढ़कर 62.50 यानी 62.5 कर दिया गया, तो प्रतिशत में कितना वृद्धि हुई? यानी वृद्धि पूछ रहा है ना, यानी वही पूछ रहा है। अब मान लो पहले कितना था? 50 रुपया। अदो कितना है? 62 रुपया है ना, 62.50 है ना। इसको घटा देंगे कितना से? 50 से। कितना में वृद्धि हुआ है? 85 रुपये से वृद्धि हुआ है, तो 50 कहाँ जाएगा? हमको ये समझना है कि वृद्धि किस पे कर रहा है, घटा किस पे रहा है। ठीक, और गुना 100 बन जाएगा। बनाइए, बनाइए। 12.5 रुपया गुना 100। 1 शून्य इसको उड़ाएंगे तो 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, ये हो खत्म। कितना है रे? 25 है। चलो 25% है। ऑप्शन नंबर कितना में है? एक में। अब 47 देखिएगा। 47। 47 क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 150 रुपया बचाता है तथा कहता है कि नगद भुगतान करने पर 20% की छूट दी जाएगी। यदि ग्राहक नगद भुगतान करे तो उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे? बनाइए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि 47 में दुकानदार कितना देता है? 150 रुपया। कहता है कि अगर सामान को बेचता है, क्या करता है वो? बेचता है। अब बोल रहा है कि अगर जो सामान नगद पैसा देगा ना, हम उसको 20% का छूट देंगे, मतलब 80% में देगा वो। है, हम डायरेक्ट इसका 80% निकाल लेंगे डायरेक्ट। बुझे? 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, है ना। अब 15 20 से, तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब नगद भुगतान करने का कितना रुपया देना पड़ेगा किसी को? 120। बुझी? अब 48 में देखिए क्या कह रहा है। 48 में कह रहा है कि एक आदमी 20% छूट लेने के बाद एक घड़ी 2800 रुपया में खरीदता है, तो घड़ी का वास्तविक मूल्य बताइए। जल्दी बना के बताइए आप लोग, जल्दी।
बना? कौन कौन बनाया दिखाइए तो। चलिए 48 में क्या कह रहा था, आप लोग तो नहीं बना पाए इतना देर में। क्या क्या बोल रहा है ये, अगर कोई 20% छूट दिया तो उसको दिया कितना पे, 80% में दिया जी। हाँ, 80% कितना, 2800 रुपया में ना, यही है ना। तो 1% कितना देगा, 2800/80, तो 100% कितना होगा, 2800/80 गुना 100, बनाइए तो बनता है। काटिए, 20 × 25 100, 20 × 4 = 80 हुआ है। 4 से, हाँ 4 7 कितना आया, 700, कितना आया, 700 आ गया ना। क्या बोले, गुना भी कर देने आता आप लोग को। 700 × 5 कितना होता है, नहीं समझ में आया आप सवाल, सवाल भारी था। अच्छा एक बात बताइए, हम उस समय आपको बोले कि बाबू तुम गई दुकान, ठीक है ना, आज तुमको सामान मिल गया 80 रुपया, मेरे सामान का दाम कितना था पहले, 80 80 रुपया नहीं था जी। कोई सामान गया आपको 80 रुपया मिल गया, तो 20% छूट दिया तब ना आपको 80 रुपया मिला। तो वही बताइए, तो सामान का दाम कितना था, 80% के बराबर नहीं इक्विवेलेंट होगा। 80% का दाम कितना है, अपने 2800, तो 1% बराबर कितना, इतना। तो 100% बराबर निकल जाएगा टोटल दाम। 100% मतलब क्या, टोटल, है ना। एक बार और बता दें, बन जाएगा अब। चलिए ठीक, 49 नंबर देखिएगा। 49 में क्या कह रहा है सवाल, मोहन के पास 600 रुपये थे, उसने 15 पुस्तकों पर, 20% कपड़ों पर और 25% खाने पर व्यय करता है। तो बताएं कि अब उसके पास कितना धन बचा है, बताओ उसके पास कितना धन है। जल्दी बनाइए। बना लिया आप लोग। देखिएगा सवाल बहुत आसान है। क्या बोला कि जो मोहन जो है ना, मोहन के पास कितना रुपया है बाबू, 600 है ना। अब बोल रहा है कि सामान, कुछ सामान खरीदने गया, जिसमें कि 15% पुस्तक पे कितना खर्च किया, पुस्तक पे 15%, और इसके बाद कपड़ा पे कितना किया, 20%, और खाना पे, तो टोटल खर्च कितना किया वो, 50%, 60%, 60%, कितना, 60% खर्च किया। तो तुम ही लोग बताओ, तो खर्च न है। अब पूछता है कि उसके पास कितना धन बचा, तो 40% धन बचा। तो देख लो बाबू कि 40% धन कितना होता है, बनाइए, खत्म। 6 × 4 = 24, 240 रुपया हुआ। इतना आसान सवाल है, 2 3 मिनट लगा दिए। अब 50 नंबर देखिएगा। 50 क्या कह रहा है, 50 कह रहा है रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है। यदि सुरेश के पास 3600 रुपया है, तो रमेश के पास कितना धन है। जल्दी बनाइए आप लोग। जल्दी बनाइए।
बना लिए, दिखाइए तो। अरे देखिए सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि रमेश के पास जो है ना, रमेश के पास सुरेश से कितना परसेंट अधिक है, 40% अधिक है ना, 40% क्या है, अधिक है रुपया। अब बोल रहा है सुरेश जो है के पास मात्र 3600 है, तो रमेश के पास कितना रुपया है, यही बोला। तो बाबू इसका 40% निकाल लेना है 3600 का कितना 40% कितना हो जाएगा, 40 गुना 40/100 होगा ना, खत्म। इसको गुना करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 4 तिया 12 2 14, 14 से 40 हो जाए 40%। तो इसके पास कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इसमें इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3600 प्लस 1440, जोड़िए कितना आता है जल्दी, कितना है आप लोग का जल्दी बताइए। 0 और 4 6 4 10 और 3 1 4 1 5, 500 और 5040, 540 का बोल मारे हैं हम, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग जाइए अगर अपने अगले क्लास में। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए धन्यवाद।